नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर जसपुर से है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के भरतपुर न्याय पंचायत विकासखंड जसपुर में आज जन जन की सरकार जन जन के द्वारा प्रोग्राम के तहत एक बहुउद्देशीय शिविर आयोजित की गई, जिसमें विकास खंड से संबंधित एवं अन्य तमाम जनता की समस्याओं से जुड़े विभागीय स्टॉल लगाकर आम जनता की समस्याओं का निवारण किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में आम जनता की समस्याओं को हल करने की गरज से जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान चलाते हुए जगह जगह बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जनपदीय अधिकारियों और साथ ही समेत क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में न्याय पंचायत और विभागीय स्टॉल के जरिए लोगों की समस्याओं का निस्तारण किए जाने का काम किया जा रहा है। ग्राम भरतपुर में आज जनपद और साथ ही स्थानीय अधिकारियों और साथ ही जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उमड़े जन समूह की समस्याओं का निवारण हुआ है। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीडीओ उधम सिंह नगर ने किया कुछ कहा कि आइए सुनिए। आज जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ पे हमारे उधम सिंह नगर जनपद में 27 न्याय पंचायतों में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके तहत आज जसपुर में भी जो कैंप लगा है, इसमें आप देख रहे हैं कि 23 जो हमारे विभाग है उनके सबके स्टॉल्स लगे हैं। ऑलरेडी इस स्टॉल से पहले भी प्री मीटिंग्स की गई है, जिसमें हमारे द्वारा बीडीओज और जो भी स्टेक होल्डर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया था जो यहाँ पर आए और जो हमारे स्टॉल्स जो हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स मिल रही है उसका बेनिफिट ले सके। इसके अंतर्गत जैसे कि मातृ वंदना योजना हो गया है, आयुष्मान कार्ड हो जाएगा, पेंशन योजनाएं हैं, आप तहसील से रिलेटेड अगर कोई ऐसे अविवादित म्यूटेशंस है, ऐसे विभिन्न हमारी जो भी स्कीम्स चल रही हैं जो जनता को डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हो, यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। उसी उद्देश्य से आज ये स्टॉल यहाँ पे हमारे देखे जाएंगे और इसमें हमारी तरफ से जितना बेनिफिट लोगों को दिया जा सकता है दिया जाएगा। जन जन की आज जन जन के द्वारा देखिए, हमारी तो पहले से ये डिमांड रहती है कि जनता को सुविधा मिलनी चाहिए और सरकार ने कदम रखा है कि भाई हर अधिकारी को न्याय पंचायत स्तर वहाँ जाना है और जो काम के लिए उनको परेशान किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा तो उनका हाथ हुआ, जैसे किसी का पेंशन फार्म है वो हाथों हाथ भरा जाए, जैसे किसी का आधार कार्ड में कोई त्रुटि है वो तुरंत ठीक हो, या निर्विवाद कोई दाखिल खारिज है जिसमें कोई बात विवाद नहीं है, जिसमें मुकदमा नहीं चलता, उनका तुरंत हो, पैतृक संपत्ति उसके नाम दर्ज हो या विद्युत विभाग का कनेक्शन हो। तो उससे क्या है कि जब कोई उच्च अधिकारी आता है या कोई बड़े नेता आते हैं तो छोटे अधिकारी पे सामने सब काम करना है। तो ये बहुत अच्छा है, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि जनता सरकार बनाती इसलिए है कि जनता को सुविधा मिले, लेकिन होता उल्टा है, अधिकारियों को सुविधा मिलता है। लेकिन ऐसा आएंगे तो मैं समझता हूँ तुमने देखा ही होगा कि कैंप बहुत दिनों में लगा, इसमें जनता देखने के लिए आई कि ये क्या चीज है। अगर ये काम जो है 2 महीने 4 महीने 6 महीने में होता रहे रूटीन में तो मैं समझता हूँ जनता को सुविधा मिले। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिस तरीके से जनता दरबार में जो भीड़ उमड़ रही है तो कार्यालयों में जो है कहीं ना कहीं मानते हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। अगर उनको प्रताड़ित किया जाता है तभी तो बढ़िया कैंप में आए। कैंप में कौन व्यक्ति जाता है जिसका काम आसानी से नहीं हो पाता, वही तो कैंप में आ रहा है। अगर उनके काम आसानी से कार्यालय में हो गया होता तो कैंप में आने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए कैंप में आए हैं कि भाई हमारा काम जो आज परेशान कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे जेई हो, किसी विभाग का। खबर ऋषिकेश से है, जहां 2026 नए साल के जश्न को लेकर ऋषिकेश पूरी तरीके से पैक सड़कों पर और साथ ही जगह जगह दिखाई दिया जाम ही जाम। आपको बता दें, राफ्टिंग कैंपिंग रिजॉर्ट में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं और वर्ष 2026 का वेलकम करने के लिए ऋषिकेश मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जगह जगह रिजॉर्ट, कैंप और होटल पर्यटकों से भरे पड़े हैं और पर्यटकों के आने से शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति भी दिखाई दे रही है। हालांकि पर्यटन व्यवस्था से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं और साथ ही 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए जगह जगह पार्टी का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को खास सुविधाओं की लाभ भी मिलने वाला है और कुछ पर्यटक यहां गंगा के किनारे आकर आरती का आनंद ले रहे हैं।
और साथ ही यहां आकर बुरे काम छोड़ने और अच्छे कामों को अपनाने के लिए बात भी कर रहे हैं। डीजे की थाप पर लोगों को नाचने का मौका मिलेगा और साथ ही गढ़वाल की संस्कृति की झलक भी पर्यटकों को देखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कैंपों में बॉन फायर की सुविधा भी मिलेगी। पहाड़ी व्यंजनों से पर्यटक मुंह का स्वाद बदल सकेंगे और साथ ही न्यू ईयर की पार्टियों को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी तीनों जिले के पुलिस कप्तानों ने जगह जगह पुलिस टीम को तैनात किया है और लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और नशे का सेवन और साथ ही हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की खास नजर भी रहेगी। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे हमारा जो ऋषिकेश है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ दूर दूर से लोग अपने फेस्टिवल्स को और विशेष मुख्य उसमें मनाने के लिए आते हैं। तो हमारा जो एरिया रहता है ऋषिकेश सर्कल का, टोटल अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे 45 पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहाँ पे उनके पास पूरा एल्कोमीटर्स के साथ मुख्य मुख्य पॉइंट्स पे वो रहेंगे। ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग के चलान यहाँ पे उनकी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारी मात्रा में लोग आते हैं तो ट्रैफिक का जाहिर से जो हमारा फ्लो रहता है वो भी हेवी हो जाता है। तो उस संबंध में हम लोगों ने बैरियर पॉइंट से पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा हमारा शामपुर चौकी का जो क्षेत्र पड़ता है ऋषिकेश कोतवाली में, वहां से बाईपास में ट्रैफिक हमने डाइवर्ट किया गया है ताकि हमारी सिटी में इसका बहुत ज्यादा असर ट्रैफिक का ना हो। करने वालों पर किस तरीके से नजर है? देखिए, हम लोगों के गश्त मोबाइल पार्टीज यहाँ पे लगाई गई हैं। थाना मोबाइल, हमारी चीता मोबाइल, हमारे रेगुलरली वो पॉइंट पे गश्त की जा रही है उनसे। इसके अलावा हमारे पास सीसीटीवी कैमरास भी हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ड्यूटी बल तैनात है। आप सभी लोगों से अपील है कि हाँ, आप अपना एंजॉय करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिएगा, बट लेकिन जो हमारा एक हुड़दंग वाला जो एलिमेंट रहता है उससे आप बचेगा, क्योंकि उससे आपको खुद भी इसमें परेशानी होती है, आसपास के लोगों को भी परेशानी इसमें होती है। तो इन सब चीजों से बचेगा। सवाल है, मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। हमारे पास काफी कैंप्स और रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स के भी हम संचालक हैं। तो इस बार देखने को मिला है कि 25 तारीख से पहले से ही हमारे पास काफी लोगों की इंक्वायरीज आने लगी, लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे, तो प्री बुकिंग्स हुई हमारे पास काफी। होटल्स भी हमारे लगभग फुल हो गए हैं और आज अगर देखा जाए तो मतलब 28 से 30 तारीख के आसपास ही लोगों ने प्री बुकिंग्स करा ली, जिससे आज ही हमारे मतलब जितने भी रिजॉर्ट्स हैं और जो भी हमारे कैंप्स वगैरह हैं सारे हमारे फुल हो गए हैं। बट अभी भी उसके बाद भी लोगों की अभी काफी भीड़ आ रही है और मतलब उनकी व्यवस्था के लिए हम अपने दूसरे जानने वालों के कैंप्स में उनका अरेंजमेंट करवा रहे हैं। तो इस बार देखने को लग रहा है कि मतलब काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। और अगर हम कैंप्स की बात करें तो कैंप्स हमारे शिवपुरी में है और काफी अच्छा हमने अरेंजमेंट करा हुआ है लोगों के लिए। नए वर्ष के उपलक्ष्य में खाने पीने का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। म्यूजिक की पूरी व्यवस्था की हुई है। बोन फायर करा रहे हैं क्योंकि ठंड इस टाइम बहुत ज्यादा हो गई है। तो मतलब हमने तो इस तरीके से अपना प्रबंध किया है कि मतलब 10-10 के 20-20 के लोगों के ग्रुप्स के अंदर हम काफी बड़े एरिया में अलग अलग तरीके से बोन फायर करवा रहे हैं, जिससे कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से ठंड से कोई समस्या ना हो। नाम है राहुल विश्वकर्मा। मैं आया हूँ चंडीगढ़ से, बेसिकली जीरकपुर से, चंडीगढ़ के नियर बाय है। और मैं भी मतलब नई शादी हुई हमारी, तो हमारे से सोचा कि हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे। तो ऋषिकेश आए और फिर यहाँ पे हमें कैंपिंग वाले मिले, तो हम कैंपिंग कर रहे हैं, साथ में डीजे वगैरह नाइट को चलेगा। और अब जा रहे हैं आरती पे, डायरेक्ट 6:30 बजे आरती स्टार्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद कल हम करेंगे रिवर राफ्टिंग और प्रण लेंगे जितने गलत काम किए हैं वो सुधार के अब नए जीवन को अच्छे से चलाएंगे। कैसे पुलिस की व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी लगी। हर जगह खड़ी है, जगह जगह खड़ी है। यहाँ भी स्टिल खड़ी है, हमारे बैक साइड भी खड़ी है, अगर आप देखना चाहोगे दिख जाएंगे। और बाकी ये है कि हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे और मतलब कोई भी ऐसा कोई बर्डन नहीं है, कोई चीज गलत नहीं हो रही हमारे साथ, बिल्कुल सब कुछ सही है।
नववर्ष 2026 के पावन अवसर पर सभी सम्मानित अधिकारियों और साथ ही जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रिय मित्रों की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मनोकामनाएं और साथ ही ईश्वर से कामना है कि नया वर्ष आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, सौहार्द एवं सफलता लेकर आए। ये वर्ष जनसेवा, सकारात्मक सोच और साथ ही सामाजिक समरसता को और भी अधिक सशक्त करने तथा हम सब मिलकर इस क्षेत्र में प्रदेश में आप सभी को उज्जवल सहयोग और साथ ही इन सभी चीजों की शुभकामनाएं देते हैं। आपको बता दें, खबर रामनगर से है, जहां पर आप सभी को सहयोग, स्नेह और साथ ही विश्वास सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नववर्ष की हार्दिक बधाई दी गई और साथ ही यह वर्ष जनसेवा, सकारात्मक सोच और सामाजिक समरसता को और भी अधिक सशक्त करे तथा सब मिलकर क्षेत्र, प्रदेश और देश के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे। नववर्ष 2026 के नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें, हरिद्वार में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश के कोने कोने से पर्यटक धर्म नगरी पहुंच रहे हैं और साथ ही गंगा घाटों पर, हर की पौड़ी और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों को भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होटल, धर्मशालाएं और आश्रम लगभग फुल हो चुके हैं। वहीं शहर में उत्सव जैसा माहौल भी बना हुआ है। श्रद्धालु और पर्यटक गंगा स्नान के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए हार्दिक हरिद्वार पहुंच रहे हैं और साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के सभी प्रमुख चौक, चौराहों और प्रवेश मार्गों और गंगा घाटों पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि नए साल के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। खबर महोबा से है, जहां महोबा में छात्रा का सुसाइड वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, तुम चाहते थे मैं मर जाऊं, अब तुम आजाद हो, वीडियो में उस छात्र ने कहा है। महोबा से एक रूह कबा देने वाली खबर सामने आई है, जहां बीएससी की एक छात्रा ने छेड़खानी और प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया है। सुसाइड से पहले छात्रा ने एक वीडियो बनाकर आरोपी को भेजा है और अपनी दर्दनाक दास्तां सुनाई है। 4 साल से युवक की प्रताड़ना और उसकी हरकतों के आगे आखिर एक बेटी हार गई। पुलिस अब इस सवाल और साथ ही आपको बता दें, वायरल वीडियो और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। महोबा की खरेला थाना क्षेत्र का चंदौली गांव आज मातम में डूबा हुआ है। एक हंसती खेलती 21 वर्षीय की बेटी प्रिया, जो बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी और सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी, उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया है। लेकिन यहाँ सिर्फ आत्महत्या नहीं, बल्कि उस सिस्टम और समाज पर सवाल है जो एक बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं करा सके। आपको बता दें, मरने से पहले प्रिया ने जो वीडियो बनाया है वह आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहरीला पदार्थ खाते हुए उसने अपनी मौत का मंजर खुद रिकॉर्ड किया है और आरोपी राम नरेश को भेजा है। प्रिया ने व्हाट्सएप पर इसे मैसेज भेजा है और आखिरी लाइनों में लिखा है, तुम चाहते थे ना कि मैं मर जाऊं, अब तुम्हारे मन का हो जाएगा और अब तुम आजाद हो। ये शब्द एक बेटी की उस बेबसी को बयां कर रहे हैं जिसे उसने पिछले 4 सालों से झेला था। मृतक प्रिया के परिजनों का आरोप है कि जरौली गांव रहने वाला राम नरेश उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था और यह प्रताड़ना आज की नहीं है। 4 साल पहले भी परिजनों ने इसकी शिकायत की थी, लेकिन तब मामला शांत करा दिया गया था। मगर आरोपी के हौसले पस्त नहीं हुए। वह लगातार प्रिया को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा और प्रिया ने जान देने से पहले उसे 2 बार अपनी आरोपी को वॉइस कॉल भी किया है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने मौत का रास्ता चुन लिया है। आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब उस मोबाइल नंबर और साथ ही वायरल वीडियो की बारीकी से जांच कर रही है। परिजनों ने आरोपी राम नरेश के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रिया की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर 4 साल पहले हुई शिकायत पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या एक मनचले के डर से एक होनहार छात्रा को अपनी जान देनी पड़ी? प्रिया तो चली गई, लेकिन उसका वो आखिरी वीडियो उन तमाम बेटियों की चीख है जो आज भी ऐसी प्रताड़ना सहने को मजबूर हैं। खरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदौली गांव में एक युवती के द्वारा आज सुसाइड की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव का पंचायतनामा कराया गया है। पीएम आदि कार्रवाई कराई जाएगी। परिजनों ने एक तहरीर दी है। तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचना में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।
तो क्या घटना हुई भैया? घटना ये हुई है कि जहर खा लिया है। तो खा लिया, क्या वजह थी? वजह ये थी कि सुनने के लिए मिला था कि एक दबका के लड़के से चल रहा था, तो इसलिए से उसके पिताजी ने जाके रोका था, उनको 4 साल पहले मना किया था, तो इस वजह से वो जाने माने कि नहीं माने, कल पता पड़ा कि उसने जहर खा लिया। उसी की वजह से उसी का नंबर पाया गया फोन में, उसी का वीडियो पाया गया। उसी ने जब उसने जहर खाया है तो उसने वीडियो भी बनाया, तो वीडियो बनाया फिर इसको झांसी ले गए। तो आज महोबा आए। क्या लग रहा आपको? क्या लड़का परेशान करता था? लड़का टॉर्चर कर रहा था इसे, अब यही आ रहा है सामने उसमें वीडियो में, तो उसने टॉर्चर किया है, इसी वजह से जहर खाया है। एक बार मना कर दिया था। क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में आप लोग? क्या चाहते हैं हम? इसमें न्याय चाहते हैं, जो न्याय मिलना चाहिए। इसमें तो गलत बात ही है। तो हमारे यहाँ हमारी बहन को दबाव बनाया गया दबका गांव के लड़के राम नरेश ने, जिस कारण हमारी बहन ने पॉइजन खा लिया और उसकी डेथ हो गई। उसने पॉइजन खाते हुए वीडियो बना के सबूत के तौर पर छोड़ा है। कौन है जी राम नरेश और किस तरीके से दबाव बना रहा था? कब से ये परेशान कर रहा था बच्ची को? इसने पहले 4 साल पहले एक बार परेशान किया था, तब हमारे पिताजी उनके घर में गए। उनकी पिताजी को कहा तो उनकी माताजी भड़की। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के का इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारी लड़की यही परेशान कर रही है हमारे लड़के को। फिर कल क्या हुआ? कल उन्होंने, हमारी बहन ने जहर खा लिया। उसका फोन उसको कई बार फोन लगाया, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया फोन। क्या चाहते हैं भैया इस पूरे मामले में? प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब जैसा हमारी बहन के साथ हुआ वो सब उनके साथ भी होना चाहिए। खबर सोनभद्र से है, जहां कलवारी से खलियारी तक प्रस्तावित स्टेट हाईवे के मार्ग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शहर से हटकर हाईवे को बाईपास के माध्यम से निकलने का वादा खिलाफी के बाद सपा का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भाजपा ने स्टेट हाईवे के नाम पर जिले में 3 चुनाव जीते, लेकिन अब अपने वादे से मुकर रही है। सपा ने दिलाया याद। भाजपा के विधायक और अध्यक्ष ने मुख्य चौराहे पर ढोल मंजीरा बजाकर शहर से दूर बाईपास बनाने का वादा किया था। स्टेट हाईवे की जद में आएगा शहर का मुख्य बाजार और टूटने से बड़े पैमाने पर व्यापारियों को होगा बड़ा नुकसान। सपा नेता ने भाजपा पर व्यापारियों की पीठ से छुरा घोंपने और साथ ही विनाश करके विकास का काम करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही सपा नेता प्रमोद यादव ने कहा 2027 में सपा की सरकार बनती है तो वे प्रस्तावित परियोजना को रोकने का काम करेंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों के आक्रोश को समझते हुए उनके समर्थन में आंदोलन जारी रखने की कही बात। भरोसे का कत्ल किया जा रहा है। जो ये स्टेट हाईवे बाहर से बनने वाला था, लेकिन अब हम लोगों को पता चला है कि स्टेट हाईवे नगर के बीचों बीच खलियारी से लेकर घोरावल से लेकर खलियारी तक स्टेट हाईवे बनने का जो प्रस्ताव आया है, लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये वादा किया था व्यापारियों से कि नगर में बाईपास बनाया जाएगा, लेकिन पता चला है कि नहीं, स्टेट हाईवे जाएगा खलियारी से लेकर घोरावल से लेकर खलियारी तक। तो आज हम लोग व्यापार और व्यापारियों के हित को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि इसका बाईपास बनाया जाए, जिससे हमारा नगर बच सके और सोनभद्र का समुचित विकास हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यापार और व्यापारियों के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, भरोसे का कत्ल किया। क्या विनाश से ही विकास होगा? ये भारतीय जनता पार्टी विनाश करके विकास का भी काम नहीं कर रही है। आप देखिए बनारस में किस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, वही हाल सोनभद्र में है। कहने को तो जिला सोनभद्र है, लेकिन लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, नगर पालिका के लोग व्यापारियों को धोखा देने का काम कर रहे हैं और पिछले चुनाव में भी वोट लेने का काम किया कि नहीं ये नहीं टूटेगा, वोट ले लिया,
सत्ता शासन के विधायक बन गए, चेयरमैन बन गए, लेकिन आज व्यापारियों के हित में ये लोग आगे नहीं है। तो इसलिए हम लोग व्यापारियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत पड़ा तो समाजवादी सिपाही बुलडोजर के आगे भी खड़ा होकर अपना जान देने का काम करेगा। और ये भी हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनेगी। अगर बनती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अवगत करा के इस स्टेट हाईवे को रोकने का भी हम लोग काम करेंगे। जो नगर के बीचों बीच स्टेट हाईवे जा रहा है उसको हम लोग रोकने का भी काम करेंगे। अच्छा, 10 साल से ये मंजूरी नहीं मिल पा रही है, इसका क्या कारण? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, चेयरमैन है, इसी चौराहे पर ढोल मजीरा बजाकर व्यापारियों से वादा किए थे कि यहाँ पे बाईपास बनेगा, नगर के बीचों बीच स्टेट हाईवे नहीं जाएगा। लेकिन आज फिर पता चला है, मीडिया के माध्यम से अभी हम लोगों को पता चला, मीडिया के माध्यम से पता चला कि व्यापार भाई कल अपना आक्रोश व्यक्त किए हैं। तो उस आक्रोश को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाहित करते हुए, उनको जोड़ते हुए, उनके समर्थन में हम लोग आंदोलन करेंगे और व्यापार सभा को बचाने का भी हम लोग काम करेंगे। फारूक अली जिलानी। देखिए, ये इस शहर का मुख्य मार्केट है और ये मार्केट जब टूटेगा तो पूरे ज़िले का नुकसान होगा। गांव गिराव के लोग यही मार्केट करते हैं, उनका बहुत नुकसान होगा, जाएंगे कहाँ? और व्यापारियों का नुकसान होगा, साथ साथ जनता का भी नुकसान है इस बनाने में। तो इसको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि इसको बाईपास ही आप निकालिए इस रोड को, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे इसके लिए और व्यापारियों के साथ हम लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री तो समझ चुके हैं, जब आक्रोश हो रहा है, विरोध हो रहा है तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है, मगर ये लोग एकदम हटबाजी करते हैं। ये सरकार हटबाजी वाली है, जनता की नहीं सुनती, मगर जनता सबक सिखाएगी इनको। और हम लोग किसी कीमत पर इस मार्केट को टूटने नहीं देंगे, बचाएंगे हर तरह से। भैया, यह विरोध प्रदर्शन स्टेट हाईवे खलियारी टू कलवारी टू खलियारी स्टेट हाईवे का है, जो कि पूर्व में सत्ता पर आसीन हमारे विधायकों, चेयरमैन हो, अन्य लोगों के द्वारा यह कहा गया कि यह स्टेट हाईवे बाईपास जाएगा, जो कि आज मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि स्टेट हाईवे नगर के बीचों बीच से जाएगा। यह डबल इंजन की सरकार नगर के लोगों को गुमराह करते हुए लगातार 3 चुनाव इस स्टेट हाईवे का धौस दिखा के कि यदि हम जीतते हैं तो स्टेट हाईवे बाईपास से जाएगा, न कि नगर के बीचों बीच जाएगा। चुनाव जीतने का काम इन लोगों ने किया और आज वही व्यापारी, वही यहाँ के मूल निवासियों को उजाड़ने के लिए मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हो रहा है कि यह स्टेट हाईवे नगर के मध्य से ही जाएगा। तो यह व्यापारियों के साथ एक छलवा कार्य किया जा रहा है, जिससे व्यापारी परेशान है। और खबर सवाईजपुर से है, जहां सवाईजपुर में अटल स्मृति सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प। भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर विधानसभा सवाईजपुर के कस्बा स्थित गन्ना कृषक महाविद्यालय प्रांगण में बुधवार को भव्य अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया और साथ ही यह कार्यक्रम आदरणीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह राजू जी के संयोजन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद संजय राय जी और साथ ही प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी पधारे। उन्होंने अपने प्रेरक और साथी मार्गदर्शक उद्बोधन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्रभक्ति, सुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन कल्याणकारी नीतियों को याद किया।
और साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी के आदर्शों और विचार आज भी राजनीतिक जीवन के लिए मार्गदर्शक है और उनकी विरासत का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष राम बहादुर सिंह जी और साथ ही जिला उपाध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री जी, प्रीतेश दीक्षित जी और साथ ही गन्ना समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा जी, ब्लॉक प्रमुख हरपालपुर अनोखे लाल कश्यप जी और साथ ही भरखनी ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र प्रताप सिंह और सेनानी जी और साथ ही सांडी से अनिल सिंह राजपूत जी, विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी और साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रंजन त्रिपाठी जी और साथ ही पाली मंडल अध्यक्ष रोहित सिंह जी, अनूप और साथ ही अनूपपुर मंडल अध्यक्ष महामंत्री राम प्रताप सिंह जी सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल है। और साथ ही सम्मेलन में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और साथ ही नागरिकों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों, उनके विचारों और साथ ही राष्ट्र सेवा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने पर सामूहिक संकल्प लिया। एक बार तो 96 में 13 दिन की सरकार बनने के बाद ये बहुत ही गर्व की बात है माननीय विधायक जी, श्रद्धेय अटल जी जैसे एक भारतीय राजनीति में ऋषि तुल्य थे। श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के एक ऋषि थे और पूरा देश उनको अजात शत्रु के नाम से जानता था। भगवान बुद्ध को मैंने पढ़ा है और भगवान बुद्ध जिस समय में थे, इस दुनिया में आए थे, उस समय पाली लैंग्वेज बोली जाती थी, खाली हिंदी नहीं थी, पाली में बात होती थी और उन्होंने अपने सारे प्रवचन पाली में दिया और अपने प्रवचन में एक खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आपको बता दें कि आसी-1 पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के 2 आरोपी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होकर गिरफ्तार किए गए हैं। मामला थाना आसी-1 क्षेत्र का है, जहाँ पर 29 दिसंबर 2025 को कुरसट शराब की दुकान पर काम करने वाले सुधीर प्रजापति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मृतक के पिता राम लखन प्रजापति की तहरीर थाना आसी-1 में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी गई थी। 31 दिसंबर की शाम ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आसी-1 पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम और साथ ही बीजी मऊ शरीफाबाद रोड स्थित पहाड़पुर तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोकने का इशारा किया गया। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है। पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया है और साथ ही घायल बदमाशों को इलाज के लिए सीएचसी मियागंज भेजा गया। दिनांक 29/12/2025 को थाना आसी-1 पर राम लखन प्रजापति के पुत्र सुधीर की हत्या के संदर्भ में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 31/12/2025 को ऑपरेशन ऑल आउट के तहत थाना आसी-1, थाना बांगरमऊ, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना आसी-1 क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को रोकने का इशारा किया गया
मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर मौके से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम की आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के नाम एहसान व सलमान निवासी खुरसट थाना आसीवन है एवं अभियुक्त गढ़ द्वारा बताया गया कि दिनांक 29/12/2025 को आपसी विवाद के बाद सुधीर उर्फ को गोली मार दी थी। अभियुक्त गढ़ के कब्जे से 2 अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों घायल अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु CSC मियाँगंज भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां नए साल को लेकर अलर्ट मोड पर है मुरादाबाद पुलिस। शहर में पुलिस कर रही है पैदल गश्त। SP सिटी कुमार रणविजय सिंह में फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे हैं और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस लेगी एक्शन। पूरी रात सुरक्षा में अलर्ट रहेंगी मुरादाबाद पुलिस। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए फायर ब्रिगेड की टीम और साथ ही बैरिकेडिंग करके पुलिस कर रही है भीड़ को कंट्रोल। शांतिपूर्वक नए साल को मनाने की पुलिस कर रही अपील। नशा करके ड्राइविंग और हुड़दंग करने वालों पर होगी कड़ा एक्शन। सर नए साल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह के इंतजाम है? देखिए, हम लोगों ने आज 31st नाइट की सारी तैयारियां की है। पूरे सिटी एरिया में जितने सारा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सभी थाना क्षेत्रों में सभी जगह हमारे लोग अभी पिकेट्स के रूप में तैनात किए गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हमारे सभी जगह बैरियर्स वगैरह हम लोगों ने लगाया है। ड्रंक एंड ड्राइविंग ना हो और ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन ना हो, रैश ड्राइविंग ना हो, हुड़दंग ना हो, उसको चेक करने के लिए सभी जगह पे जहाँ जहाँ बैरियर पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने ब्रीफ किया है हमारे लोगों को कि शालीनतापूर्वक और दृढ़ता से अपने लोगों को चेक करें, जो गलत कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। उसमें हमने सभी अपने लोगों को ब्रेथलाइजर भी दिया हुआ है, जिससे ये चेक होगा कि कौन आदमी ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहा है। उसके साथ साथ बॉडी वार्न कैमरा वगैरह भी हम लोगों ने लगा करके सब जगह रखा हुआ है। PA सिस्टम से अनाउंसमेंट लगातार चल रहा है कि कोई भी आदमी हुड़दंग ना करे। देखिए, जनरली यूथ में ये आज की नाइट में 12 बजे के बाद उत्साह ज़्यादा होता है। उसके लिए हम लोगों ने पहले से भी काफ़ी लोगों को समझाया है और हम लोगों ने ये बताया है मीडिया के माध्यम से कि अगर कोई हुड़दंग करता है, कोई नियम विरुद्ध कार्रवाई करता है तो उसमें हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जितने सारे हमारे बार रेस्टोरेंट्स जहाँ जहाँ पब्लिक का मूवमेंट हो सकता है, जो मार्केट एरियाज हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने फोर्स लगाया है। कुछ लोगों को उसमें परमिशन दी गई है कुछ कार्यक्रम करने के लिए, उनको भी प्रतिबंधित किया गया है, उनको भी बताया गया है जो कंडीशंस के साथ उनको अनुमति दी गई है, अगर उसका वायलेशन होगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ भी हमारा डिप्लॉयमेंट है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो बार रेस्टोरेंट्स हैं, जो मार्केट एरियाज हैं और जो पब्लिक कोर्ट्स हैं, उस पर हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था करी है और ये इंश्योर कराना है कि कहीं से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई असुविधा ना हो और प्लस सभी लोग शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ इस नाइट को अपना जो भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं सेलिब्रेट करें। खबर महोबा से है, जहां महोबा की कबरई में दबंगई की सारी हदें पार हो गई है। यहां डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर एक दबंग ने न सिर्फ पत्थर बरसाए हैं बल्कि सरेआम पुलिसकर्मी और उस पर जूता फेंक दिया है। घटना नगर पंचायत के सफाई कर्मी के साथ मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ हुई है और इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अपराधियों पर नकेल कसने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं महोबा जिले में से पुलिस के एक बाल को चुनौती देने वाली एक बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। मामला कबरई थाना क्षेत्र के झलकारी बाई मोहल्ला का है, जहां एक दबंग के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने कानून और वर्दी का रास्ता रत्ती भर नहीं खौफ है और साथ ही पूरी घटना की शुरुआत एक दलित
सफाई कर्मी के साथ हुई अभद्रता से है। कबरई नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग पर तैनात सफाई कर्मी रवि जब झलकारी बाई मोहल्ले में अपना काम कर रहा था, तभी इलाके का दबंग पुष्पेंद्र साहू वहां पहुंचा और साथ ही आरोप है कि पुष्पेंद्र ने सफाई कर्मचारी की गर्दन पकड़ ली और जाति सूचक गालियां देते हुए जबरन अपने दरवाजे की सफाई कराने का दबाव बनाया गया। और साथ ही पीड़ित रवि का कहना है कि जब उसने सफाई शुरू की तो दबंग ने उसके बाल पकड़कर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और दबंग की मारपीट से घायल सफाई कर्मी ने अपनी जान बचाने के लिए डायल 112 को सूचना दी। मौके पर जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। आपको बता दें, आरोपी पुष्पेंद्र अपनी छत पर चढ़ गया और पुलिसकर्मियों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसने छत से न सिर्फ ईंट पत्थर फेंके हैं बल्कि सारी मर्यादाएं लांघते हुए पुलिसकर्मी पर अपना जूता उतारकर फेंक दिया है। हैरानी की बात यह है कि सरेआम वर्दी का अपमान होने के बावजूद पुलिस की टीम वहां से बिना कोई कार्रवाई किए बैरंग लौट आई और साथ ही पुलिस के पीछे हटने और पीड़ित सफाई कर्मी की दहशत में है और साथ ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला है। अब पीड़ित ने कबरई थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। खबर श्रावस्ती से है, जहां थाना मलिहीपुर क्षेत्र के स्थित वीरगंज बाजार में नववर्ष 2026 का भव्य आयोजन किया गया। प्यारेलाल गुप्ता द्वारा भंडारे व डांस प्रोग्राम का किया गया आयोजन। वीरगंज बाजार स्थित आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों की रही मौजूदगी और लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। डांस प्रोग्राम में युवाओं और बच्चों ने जमकर किया आनंद और साथ ही पूरे बाजार में उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिला। लोगों ने 2025 को अलविदा कहकर 2026 का स्वागत किया है और आयोजन को लेकर लोगों ने आयोजक प्यारेलाल गुप्ता का जताया आभार। खबर श्रावस्ती से है, जहां नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी राहुल भाटी ने शांतिपूर्ण नववर्ष मनाने की अपील की है। आपको बता दें, शराब, स्टंट, अश्लीलता व हुड़दंग पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने व नशे में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई है। तेज रफ्तार, स्टंटबाजी, अवैध डीजे, लाउडस्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध है। नियम तोड़ने पर चालान, गिरफ्तारी व वाहन सीज की कार्रवाई। प्रमुख चौराहे, बाजारों, होटल, ढाबों व पर्यटन स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात है। मिशन शक्ति, एंटी रोमियो टीम और साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहेगी सक्रिय। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ व अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर कड़ी नाराजगी और साथ ही साइबर मीडिया सेल द्वारा उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई। किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 का नजदीकी थाने में संपर्क की अपील भी की गई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नववर्ष को लेकर एसपी दीपक भूकर निकले सड़क पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पैदल गश्त की और साथ ही शहर के भरत चौक, श्रीराम तिराहा, पंजाबी मार्केट आदि जगहों पर की गश्त। स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों से बातचीत कर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल और साथ ही सीओ सिटी प्रशांत राज फोर्स के साथ रहे मुस्तैद।
खबर महोबा से, जहां सोने चांदी की दुकान में हुई मारपीट, दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। चांदी का छल्लक खरीदने के दौरान मोल भाव करने के दौरान दोनों पक्षों में आपस में भिड़ंत हो गई और शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से महोबा रिलेशन में आई थी महिलाएं। दुकानदार पर बर्बरता पूर्वक लाठियों से पीटने का आरोप, दुकानदार ने ग्राहक बन आए लोगों पर गाली गलौज के बाद मारपीट करने का लगाया आरोप। शहर कोतवाली क्षेत्र के डीएवी इंटर कॉलेज के पास स्थित प्रियंका ज्वेलर्स की घटना बताई जा रही। खबर उन्नाव से है, जहां गेल इंडिया लिमिटेड के सब स्टेशन में अचानक गैस पाइप लाइन फटने से मचा हड़कंप। गैस रिसाव की सूचना पर पुलिस ने 1 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया। सब स्टेशन के आसपास रह रहे लोगों को आनंद फानंद में हटाया गया। सूचना पर गेल इंडिया कर्मचारी व जिले के फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कानपुर, औरैया, लखनऊ जनपद से इंजीनियरों की टीम ठीक करने में जुटी है। फिलहाल यातायात को बाधित कर दिया गया है और साथ ही गैस पाइपलाइन गुजरात से होते हुए अचलगंज सब गैस स्टेशन आती है, यहां से लखनऊ फूलपुर तक गई है। अचलगंज कस्बे में 1 किलोमीटर पहले लोहचा तिराहे के पास गेल इंडिया का सब स्टेशन बना है। अचलगंज थाना क्षेत्र के लोहचा के पास का है मामला। खबर सोनभद्र से है, जहां पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक्शन मोड में दिखी पुलिस। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नववर्ष पर पेट्रोलिंग कर ड्रंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ एसपी के देखरेख में चलाया गया विशेष अभियान। बाहरी जनपद से भी पर्यटक आते हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और जनपद के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों और साथ ही मुख्य फॉल और साथ ही हरिंद डैम पर भी पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में त्योहार के मद्देनजर एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का खुद जाकर वहां पर निरीक्षण कर जायजा लिया है। नववर्ष की पूर्व संध्या पे सर मार्च निकाला जा रहा है, आपके द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे? नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद में कई ऐसे स्थान है जहां लोग खाने पीने के लिए बाहर निकलते हैं। उसको सुरक्षा देने के लिए, लोगों को सुरक्षा का एहसास देने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग की जा रही है और ड्रंक एंड ड्राइविंग का भी एक अभियान चला जा रहा है, जिसमें और लोगों से मेरी ये अनुरोध भी है कि कृपया शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। यदि आप ऐसे पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नववर्ष मनाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे सैलानी भी आते हैं, तो ऐसे में पुलिस सभी दर्शनीय स्थलों पे प्रभावी पुलिस प्रबंध किया जा रहा है, चाहे मुक्खा फॉल है, रियंत डैम है या अन्य ऐसे स्थान है, वहाँ पे कई बाहर जनपद से भी लोग आते हैं, तो उन सभी जगहों पे पुलिस को तैनात किया जा रहा है। खबर संभल से ही, जहां संभल के ग्राम बाघव में नवनिर्मित कान्हा गौशाला का लोकार्पण किया गया। जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पैसिया व पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कृष्ण कुमार द्वारा थाना बबराला क्षेत्र अंतर्गत तहसील गुन्नौर के ग्राम बाघव के निकट खेरे वाले शिव मंदिर बबराला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में नवनिर्मित कान्हा गौशाला का लोकार्पण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने गौशाला का निरीक्षण किया एवं निरीक्षण के दौरान गौवंशों के लिए बने मंगला सदन और साथ ही धनु सदन, सुरभि सदन एवं नंदी सदन का अवलोकन किया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा गौशाला परिसर में पीपल के वृक्ष को रोपित किया गया। इस अवसर पर समस्त संबंधित अधिकारी व कर्मचारी वहां पर उपस्थित रहे।
खबर महोबा से है, जहां महोबा शहर के कोतवाली क्षेत्र में चांदी का छल्ला खरीदने के दौरान मोल भाव को लेकर बड़ा बवाल हो गया। आपको बता दें, डीएवी इंटर कॉलेज के पास स्थित प्रियंका ज्वेलर्स में दुकानदार और महिला ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। महोबा के पौष इलाके डीएवी इंटर कॉलेज के पास स्थित एक सराफा दुकान आज जंग का मैदान बन गई, जब प्रियंका ज्वेलर्स नाम की इस दुकान में चांदी के आभूषण की खरीदारी करने आए ग्राहकों और दुकानदारों के बीच मामूली मोल भाव देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसे और हमला कर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दुकानदार कमलेश सोनी का आरोप है कि कुछ अनजान लोग उनकी दुकान पर चांदी का छल्ला खरीदने के लिए आए थे। जब उन्होंने आभूषण की कीमत बताई तो ग्राहक मोल भाव करने लगे। दुकानदार का दावा है कि विरोध करने पर ग्राहक ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद विवाद बढ़ा और मारपीट की नौबत तक आ गई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से एक शादी समारोह में शामिल होने महोबा आई महिला ग्राहक हिना ने दुकानदार पर बर्बरता का आरोप लगाया है। हिना का कहना है कि वे सिर्फ चांदी के छल्ले की कीमत कम करा रही थी, लेकिन दुकानदार आग बबूला हो गया। आरोप है कि दुकानदार और उसके परिजनों ने महिला को बुरी तरह से पीटा है और पीड़ित ने मारपीट का वीडियो साक्ष्य के तौर पर पुलिस को सौंपा है। इस घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई और माहौल हो गया और साथ ही दोनों पक्षों ने चोटिल हालत में कोतवाली पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है कि कैसे एक मामूली छल्ले के मोल भाव ने शहर के बीचों बीच कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। हुई है क्या क्या सर? हम मार्केट में आए थे तो मैंने अपनी मंचली को ये बोली कि गिफ्ट पैक करा लो। गिफ्ट पैक कराने के बाद ये बोली कि हमें ना एक वो छल्ला लेना है। तो मैंने कहा कहाँ से निकलती, यहाँ पे शॉप है। तो ये लेकर आई। तो ये शॉप वाले भैया के पास जाके बोली कि हमने ना यहाँ से 3-4 साल पहले आपसे छल्ला लिया था, वैसे नहीं चाहिए। इसमें पुराना दिखाया, उन्होंने नया दिखाया, सिर्फ डिजाइन पसंद आ गया। उन्होंने बोला नया 1100 रुपए का है और ये पुराना वाला 410 रुपए का है। तो ये बोली 500 ले लो। तो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा चलो 600 रुपए दे। उनके जो फादर थे वो बदतमीजी करने लगे। मेरी सिस्टर के और उनके बीच में आर्गुमेंट होने लगा। तो मैंने कहा कस्टमर है, हर प्रकार का आता है, अगर आप सुटेबल हैं तो दीजिए, नहीं हो तो मत दीजिए। इनके फादर बहुत बदतमीजी करने लगे। तो फिर मैंने कहा चले यहाँ से। तो ये बोली मेरी बहन बोली क्या आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हो, है कस्टमर है वो तो लेके जाएगा ही है। तो कहता हमें अपना सामान बेचना नहीं, चलो निकलो यहाँ से। इतनी बदतमीजी से तो ये बोला मेरा बहन हुई कि क्या कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको पकड़ के लेता। तो चालू आजा पागल है ये। बस उसने इतना बोला, उसके लड़के ने इतनी गंदी गाली दी और कॉलर से पकड़ के और बाप डंडा लेकर आया। लगा डंडे पे डंडा मारा, मैं बचाने के लिए आई, मुझे भी डंडा मारा, इसे भी डंडे मारे। उसकी मम्मी आ गई, मम्मी बालों से पकड़ के दुकान के अंदर ले गई, उसने वहां पे मारा। फिर उसी छीना चपटी में उनका काउंटर वगैरह टूट गया, इसके कान का टूट गया। और फिर कहते कि इन्होंने चेन चोरी करी है और हमने कोई चोरी नहीं करी। इतनी बदतमीजी से मारा, चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीना है। हम दिल्ली रहते हैं और मेरी चरखारी ससुराल है यहाँ पे समन नगर में। बैर के पास मकान है हमारा खुद का, वहाँ पे किराएदार वगैरह रहते हैं। शादी में आए हुए थे पड़ोस की। क्या नाम था दुकान का? दुकान का नाम नहीं पता है। डीएवी ऐसी कोई कॉलेज है ना, उसी के सामने है सोनी करके। इसकी शॉप का नाम नहीं पता मुझे। क्या खरीदने गई थी? वहाँ पे चांदी का छल्ला लेने गए थे, पुराना चेंज करके नया लेना था। 690 रुपए के बीच में बार्गेनिंग हुई और इनके फादर थे जो दुकानदार के, 2 भैया बैठे हुए थे, इतनी बदतमीजी से बोले थे तो इसकी बहस हो गई। और उसके फादर ने इसने कह दिया मेरी बहन ने अपनी वाइफ को कि चल पागल है क्या। उसे लगा कि मुझे पागल बोला इसने और उसने इसका कॉलर पकड़ के इतने डंडे मारे सर में, मैं बचा रही हूँ। फिर 100 नंबर पे पुलिस को बुला दिया। हिना सर, हम ये चाहते हैं जो उसकी इयररिंग्स गई है उसे ढूंढ के दे और हमारे साथ इंसाफ हो। क्या आप कोई भी कस्टमर आएगा उससे बात करोगे, इतनी बुरी तरीके से मारोगे? अगर दुकानदार पागल है सच में तो उसका ट्रीटमेंट कराओ ना। इस तरीके से कोई किसी को मारता है क्या? आप कहाँ पर आए हो अभी हम कोतवाली थाने में आए हैं और यहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। अगर किसी भी पुलिस वाले से कहते बैठ जाओ, बैठने के लिए सेकंड पार्टी को भी तो बैठाओ आप। सेकंड पार्टी तो हाथ जोड़ कर कहेगी उनकी सुनता, तो फिर हमारी क्यों नहीं सुनने? हम गरीब है इसलिए नहीं सुननी हमारी। और हमारे ऊपर भाई साहब ये पता नहीं बाहर के कहाँ के लोग हम जानते नहीं है ना। और एक अंगूठी लेने आई थी चांदी की अंगूठी लेने, वो 1100 रुपए करीब की थी।
और एक छल्ला था इनका पुराना 410 रुपए करीब का, तो 700 रुपए हमारे निकल रहे थे। अब उसी में मोल भाव करने लगी, 700 रुपए में 500 ले लो, 400 ले लो, 550 ले लो। हमने कहा बहन जी हमें बेचना नहीं है, आप हम इतना मोल भाव नहीं कर पाएंगे, 10-5 रुपए कम देना हो दे दो, बाकी इतना नहीं कर पाएंगे। इसी बात में कई ये वाद विवाद करने लगी, बहुत गलत तरीके से बोलने लगी, बदतमीजी से बात करने लगी। दुकान में हमें इनके साथ एक लड़का था, वो भी गाली गलौज करने लगा इसी बात पे। और उसके बाद जो है हमने कहा बहन जी आप लोग जाओ, दुकान से हट के जाओ। दुकान से हट में जैसे ही गए लोग बाहर जाके गाली गलौज करने लगे, तो हमने क्या बात है, तो लौट के आया तो हम भी अंदर से आ गए। इसी में छीना झपटी हो गई, फिर हमने एक लाठी उठा के हमने 2-3 इन्हें मारी है, इन्होंने भी हमें मारी, हाथ से घूसा घूसा मारते रहे ये लोग। इतनी बात हुई भाई साहब। उसी में छीना झपटी करने लगे, सामान दुकान का छुटाने लगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप कह रहे हैं उन्होंने पैसा लिया, वो कह रहे हैं नहीं कोई पैसा नहीं लिया ना, कोई बात है, वो तो रिकॉर्ड में है सबके। कोई रिंग गायब हुई है क्या लोग है? कोई रिंग गायब हुई है? नहीं, रिंग हमारी दुकान से खरीद रहे थे ये लोग, तो उसी में बार्गेनिंग कर रही थी, बार्गेनिंग के किलो विवाद। हमने कहा हमें सामान बेचना ही नहीं है, आप जाओ यहाँ से। क्या है, क्या मांग है आप लोगों, क्या मांग है? कुछ नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, तो हमने भी एक एप्लीकेशन दे दी थाने में, उन्होंने भी दे दी है। हम तो उन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट की नहीं, मारपीट दोनों तरफ से हुई है, मारपीट एक तरफ से नहीं हुई, दोनों तरफ से। उन्होंने बदतमीजी तो नहीं शुरू करी, हम लोग थोड़ी करते बदतमीजी। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश सोनी। और शादी में हम लोग गिफ्ट वगैरह लेने के लिए गए और मार्केट गए, तो मेरे हस्बैंड को छल्ला चाहिए था, तो मैंने बोला जहाँ से मैं 4 साल पहले लेके गई थी मैं वहीं से ले आऊंगी, चलो मैं दिखा लेती हूँ। उसके शॉप पे हम लोग गए, बार्गेनिंग छल्ला देखा, पसंद आ गया, तो हमने बोला कि भाई थोड़े से पैसे कम कर दो। तो 690 रुपए का था, उसमें मैंने बोला 500 रुपए ले लो, तो बोले 500 रुपए में नहीं हो पाएगा। तो मेरी सिस्टर बोली चलो 600 दे दो, बात खत्म कर। कह रहे नहीं हो पाएगा, हमको बेचना नहीं है, चलो निकलो हमारी दुकान से। इस तरीके से बदतमीजी बोलने लगे। मैंने उनको बोला कि आप बदतमीजी मत बोलिए, आपको देना दीजिए, नहीं दे, कस्टमर का तो काम होता है कि भाई बार्गेनिंग करेंगे हम, आपको देना है। तो ये मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो, और मेरे को बोल दिया अरे तू पागल है क्या, बहस कर रही है। उनको लगा कि मुझे बोल रहे, तो उन्होंने पकड़ के हमें और अंदर की तरफ खींचा और हमें मारने लगे। हमें इतना डंडे मारे हैं, बताइए कोई बात होती है इस तरीके की? खबर महोबा से है, जहां महोबा में 20 दिन पूर्व हुई हत्या की गुत्थी सुलझी है। महोबा में कबरई थाना क्षेत्र में एक पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, 3 बच्चों की मां ने अपने ही भांजे के प्रेम में पागल होकर पति की हत्या कर दी। पत्नी और भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। श्याम सुंदर सैनी की हत्या उनकी ही पत्नी गोमती और भांजे सुजीत ने मिलकर की है। बीते 8 महीने से भांजे और साथ ही पत्नी के बीच संबंध थे। इस वजह से घर में अक्सर कलह और झगड़े होते रहते थे। पति की हत्या की साजिश रचते हुए पत्नी और भांजे ने 10 दिसंबर की रात श्याम सुंदर का गला रस्सी से घोंटकर और साथ ही पत्थर से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों के शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। 11 दिसंबर को शव छत विच्छेद अवस्था में मिला है और साथ ही मृतक के बेटे कृष्णकांत ने शक के आधार पर मां और भांजे की छानबीन शुरू कर दी है। सच उजागर किया। पुलिस ने उनकी तहरीर पर मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में प्रयुक्त धारदार हथियार और ईंट भी बरामद की गई है। मृतक की बेटी पूजा ने बताया है कि पिता को उनकी मां और छोटे बुआ के बेटे ने मिलकर मारा है और बेटे कृष्णकांत और पड़ोसी उत्कर्ष त्रिपाठी ने भी बताया कि घर में झगड़े की वजह ये साजिश रची गई है।
देखिए, कुछ समय पूर्व कबरई थाना क्षेत्र में एक पहाड़ी के पास में श्याम सुंदर सैनी निवासी शास्त्री नगर का शव छत विक्षत अवस्था में मिला हुआ था। शव को क्योंकि जानवरों ने छत विक्षत कर दिया था, तो इसलिए प्रथम दृष्टया मृत्यु किस तरह कारित हुई यह समझ में नहीं आ रहा था। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच और प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कबरई में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के क्रम में ये प्रकाश में आया है कि जो मृतक श्याम सुंदर सैनी है, उनकी पत्नी का उनके ही भांजे से प्रेम प्रसंग था। उनका भांजा 8 माह पूर्व उनके घर में रहने के लिए आया था। इस दौरान मृतक की पत्नी और उनके भांजे में घनिष्ठता बढ़ी और इसी कारण दोनों ने मृतक को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया और उनकी हत्या कारित कर दी और इसके पश्चात शव को पहाड़ी के पास में डाल दिया। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई। खबर महोबा से है, जहां जैतपुर ब्लॉक परिसर के गेट के बाहर किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन द्वारा शुरू किया गया अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन बुधवार को दूसरे दिन जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। जिलाधिकारी कुलपहाड़ डॉक्टर प्रदीप कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसान नेताओं और प्रदर्शनकारियों से विस्तृत वार्ता की तथा यूनियन की 10 सूत्रीय मांग को निराकरण कराने का भरोसा दिलाया है। वार्ता के दौरान किसानों ने फसल बीमा, नष्ट फसलों का मुआवजा, सिंचाई के लिए पर्याप्त एवं कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति और साथ ही मंडी व्यवस्था में सुधार, अवैध अतिक्रमण हटाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अनियमितताओं सहित अन्य जनहित से जुड़ी मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। जिलाधिकारी ने समस्याओं का चरणबद्ध और समयबद्ध निस्तारण समाधान करने का आश्वासन दिया है और प्रशासनिक आश्वासन के बाद धरने पर बैठे किसान पदाधिकारी को जूस पिलाकर अनशन विधिवत समाप्त कराया गया है। और साथ ही इस मौके पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बालाजी ने कहा कि संगठन प्रशासन को 15 दिन का समय दे रहा है, लेकिन यदि तय अवधि में किसानों की सभी मांगों और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यूनियन पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पुनः अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा और जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और साथ ही किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। सर, किसानों का धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या आश्वासन दिया गया धरना प्रदर्शन में के द्वारा? इसमें 4-5 प्रमुख इनकी मांगे थी, जैसे कि नष्ट फसलों के मुआवजा के, फसल बीमा में कार्रवाई के संबंध में, जैतपुर में जन प्रमाण पत्र है जिसमें कुछ पैसे के लेन देन की बात हो रही है, और जैतपुर पूरे क्षेत्र में जो अतिक्रमण है और रास्ते में कुछ मतलब ज़्यादा वो रहता है उसको हटाने के लिए। तो इसमें जो फसल नष्ट के मुआवजे के संबंध में बताना चाहता हूँ, और हमने सबको दिखा भी दिया कि हमारा जो पैसा अवशेष था आने के लिए शासन से आ गया है और हमने उसमें पेमेंट शुरू कर दिया है और कल मैंने 1.5 करोड़ का पेमेंट कर दिया है और बचा हुआ 2-3 दिन में और हो जाएगा। ठीक है। और फसल बीमा के संबंध में हमारा कहना है कि जो पॉलिसियाँ रिजेक्ट हुई हैं उनके संबंध में कैंप लगा के जो भी पात्र थे उनकी पॉलिसियों को लिया जा रहा है और उसका सही से निस्तारण किया जाएगा। सर, कोई समय दिया होगा, कितने समय में निस्तारण मिल जाएगा? समय का अभी पहले जो था, तो अभी समय का समय मुझे नहीं पता है, वो हम भी बात कर लेंगे कृषि अधिकारी से। तीसरा है जैतपुर में जो पैसा का लेना देना है उसके लिए मैं खुद सक्षम हूँ, मैं जांच कर लूँगा और मैं उसका निस्तारण भी करा दूँगा। ये जो भी पैसा लेते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। और ये जैतपुर में जो अतिक्रमण के संबंध में है इसके बारे में हम लोगों ने पहले से ही प्लान बना लिया था और किसानों ने दे दिया है इसमें, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। मुझे इतने कहना है। थैंक यू।
उत्तराखंड किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ, क्या आश्वासन दिया गया, किसके द्वारा? उप जिलाधिकारी महोदय आए थे कोल पहाड़ के, व सीओ साहब आए थे कोल पहाड़ के। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे 15 दिन की मोहलत मांगी कि जो भी हैं हम 15 दिन के अंदर पूरी करेंगे। अगर 15 दिन के बाद हमने भी चेतावनी दी है कि अगर पूरी न हुई तो 17 या 18 जनवरी 2026 को हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, तो कलेक्ट्रेट में तालाबंदी करेंगे और निर्णायक जंग लड़ेंगे और पूरा किसान लेके जाएंगे महोबा जिले का। खबर चंदौली से है, जहां जनपद चंदौली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में घुसा है और दुकान में चाय पीते हुए एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, वहीं दुकान में बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहाँ इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की हुई मौत। और साथ ही आपको बता दें, बिहार से कोयला लोड कर ट्रक जा रहा था। वाराणसी पुलिस ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी मालिक की पहचान करने में जुटी है और साथ ही पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा है। तो वहीं मृतक के परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। सैयद राजा थाना क्षेत्र के NH-19 पर बगही गांव के समीप की हुई है ये घटना। आज दिनांक 31/12/2025 के शाम करीब 6 बजे एक ट्रक जो बिहार से वाराणसी लेन पर सर्विस लेन पर थाना सैयद राजा क्षेत्र के बगही कुंभापुर गांव में एक चाय की दुकान से भिड़ गई, जिसमें चाय पीते हुए एक व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति चुटैल हो गया, जिसे चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोनों बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई कर रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। खबर कानपुर से, जहां भारतीय पत्रकार जन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सहगल ने देशवासियों एवं शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। कानपुर के रमा देवी में भारतीय पत्रकार जन समिति के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सहगल द्वारा नववर्ष की दी गई शुभकामनाएं। भारतीय पत्रकार जन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सहगल ने पत्रकारों को संदेश देते हुए कहा कि पत्रकारिता से अच्छे तरीके से करें और साथ ही पत्रकारिता की छवि को धूमिल ना करें। अध्यक्ष हूँ जी। क्या आज आप कानपुर में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र जनता के लिए? मैं क्षेत्रवासी व देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, पहला तो आने वाले समय में जो हमारा 2026 आ रहा है उसमें कोई भी भेदभाव न रखें और अच्छी तरीके से जीवन यापन करें। देखिए, भारतीय पत्रकार जन समिति है, इसमें लगभग कितने सदस्य जुड़े होंगे आपके में? भारतीय पत्रकार जन समिति ये हमारा जो है 9 राज्यों में काम कर रहा है और 16 सदस्यों का गण है जो राष्ट्रीय स्तर पर है। बाकी हमारे जिलों में जो है अलग अलग पदाधिकारी हैं कि कहीं पे हमारे जो है जो मुख्य पदाधिकारी हैं जिले स्तर के, कहीं 11 हैं तो कहीं 12 हैं। इस तरीके से प्रत्येक जिले में हमारे पदाधिकारी हैं। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकारों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं पत्रकारों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करें, कहीं भी कोई भेदभाव न रखें, चाहे अधिकारीगण हो
या आम जनमानस हो, किसी के साथ कोई मतभेद न करें और कोशिश करें कि जो हमारे जो जनमानस है उनकी समस्याओं को उजागर करें, जिससे कि अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके और अधिकारी उस पर कार्य करें। पत्रकारिता देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसमें पत्रकारों की थोड़ी सी छवि भी खराब हो रही है और पत्रकारिता निचले स्तर पर जा रही है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं पत्रकार बंधु से कहूंगा, जो पत्रकार या चौथे स्तंभ का जो स्तर गिर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो जाती हैं और कई जिलों में ऐसा हुआ है कि पत्रकारों में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। मतभेद ना करें। चौथे स्तंभ के सभी लोग एक हिस्सेदार हैं और चौथे स्तंभ को सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है। तीनों पालिकाओं में सबसे बड़ा स्थान जो है वो, तो मैं कहना चाह रहा था कि कोई भी भेदभाव ना रखें और जो स्तर गिर रहा है उसको अच्छे से निष्पक्ष तरीके से करें, क्योंकि लोगों का पत्रकार बंधुओं पे चौथे स्तंभ पे एक अटूट विश्वास है। उस विश्वास को कायम रखें, कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य न करें जहां से पत्रकार या चौथे स्तंभ का स्तर गिरे। और मैं चाहूंगा कि अब अंत में समस्त देशवासी, अधिकारीगण, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो प्रदेश के हों, सभी को मैं बहुत बहुत आने वाले 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।